हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं उमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आप में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। यहाँ पे 2 डेक हैं, फर्स्ट यूनिकॉर्न एंड सेकंड मोनोलॉजी। जो आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें, फिर करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आप में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं। होप आप लोगों ने डेक चूज़ कर ली। सो जिन्होंने भी यूनिकॉर्न चूज़ किया है, जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है यूनिकॉर्न वाली, देखते हैं आप में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जो आपको लोगों से हट के बनाती हैं। ओके, मैं इंट्यूटिवली कर रही हूँ। आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको लोगों से अलग बनाती है। आपके बारे में कुछ ख़ास बातें। ओके, चलिए एक कार्ड से निकाल लेती हूँ। मेरे पास कुछ हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं, उनके थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जय श्री राम लिखा है। चलिए इनके थ्रू भी देख लेते हैं आप में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती है। चलिए इंडिविजुअल कार्ड्स दिखा देते हैं। चलिए ये बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ विंटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ ऑटम। ओके, नेक्स्ट वी हैव, एक सेकेंड कैमरा, द ड्रीमर। ओके, 2 ऑफ विंटर। आपको दिखाई दे रहा है अंतःकरण। ये थोड़े शुद्ध हिंदी में है, आपको समझ में शायद आए या ना आए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगी। उत्साह, द्वेष, पिपलिका। ओके, मैं इन कमेंट्स आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में ऐसे क्या खास बातें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ विंटर। आप में सबसे बेस्ट थिंग ये है, आप सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। ये बात आपको लोगों से हट के बनाती है। आप घुमा फिरा के बातें करने वालों में से नहीं हैं। आप सच का साथ देते हैं। आप ट्रुथ बोलना ही नहीं, आप ट्रुथ सुनना भी पसंद करते हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो घुमा फिरा के बातें कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में टाइम नहीं लगाते। आप उन लोगों में से हैं जो सच का साथ देते हैं। आप बहुत ही क्लियर क्रिस्टल हैं। आप बहुत ही क्लियर बातें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, सामने वाले के मुंह पे बोलते हैं। आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें ये कमी है। आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो भी आप मुंह पे बोलेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। आप सच बोलते हैं। हो सकता है यहाँ पे 90% लोगों के फ्रेंड्स बहुत कम हैं, क्योंकि आज का ज़माना क्या है, आप जितनी बटरिंग करोगे उतने आपके फ्रेंड्स बनेंगे जो फेक है। आप भले ही 1-2 फ्रेंड्स रखते हो, लेकिन वो ऐसे रखते हो जो आप अपने जैसे, जो सच का साथ दे, सच बोले आपसे, आपको चीट ना करे। पीठ पीछे ऐसा नहीं है, पीठ पीछे कुछ और कहे, मुंह पे कुछ और कहे। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ ऑटम। आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हो। आप एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी हो अपने लाइफ को।
बहुत नहीं कहूँगी मैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो अपने लाइफ को लेके। मतलब आप में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप एक टाइम बहुत इमोशनल भी हो, इमोशनल अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट भी हो, एट द सेम टाइम अगर सिचुएशन ऐसी है आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिकल भी हो सकता है आप दिखने में बहुत ही स्टाइलिश हो सकता है क्या, यहाँ पे कार्ड साफ साफ लिखा है स्टाइलिश। सो आपकी पर्सनालिटी ऐसे स्टाइलिश है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप फिज़िकली भी बहुत ही, लुक वाइज भी बहुत ही स्टाइलिश हैं और बहुत ही जनरस हैं। और यहाँ पे जनरस को जैसे मैं पढ़ रही थी मेरे माइंड में एक वर्ड आया, जेन्युइन। सो आप बहुत ही जेन्युइन हो, आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो जो सच का, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड आया है एस ऑफ विंटर का, आप सच का साथ देते हैं, आप सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं। लुक वाइज भी बहुत, अगर आप लड़की हो तो आप बहुत प्रिटी हो, आप लड़के हो आप बहुत स्मार्ट हो, फिज़िकली भी। और मैं ये बोलूँगी आउटसाइड ही नहीं, आप इनसाइड भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत लगते हो। नेक्स्ट वी हैव द ड्रीमर। ओके, सो आपकी पर्सनालिटी, आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ड्रीम्स लेते हो, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आप बहुत ऊंचे ऊंचे सपने लेते हो और लेने भी चाहिए, क्योंकि हम जितने बड़े सपने लेते हैं उतनी ही मेहनत करने के लिए फिर हम मोटिवेट भी होते हैं। अदरवाइज हम सोचते हैं अगर जब हमारे सपने छोटे रहेंगे तो हम मेहनत क्यों करेंगे। सो आप बहुत ड्रीम्स लेते हो और उनको पूरा करने में भी बिलीव रखते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ सपने ले लिए और बस, नहीं, आपके जो भी आप सपने लेते हो आप उनको पूरा करने की भी ताकत रखते हैं। मुझे यहाँ पे एक फीलिंग्स आ रही है मैनिफेस्टिंग की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया, आप मैनिफेस्टर हो। आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करते हो। और वो मैनिफेस्ट कैसे, आप जैसे जैसे सोचते हो, आप अपने फ्यूचर की लाइफ सोचते हो कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी होगी ऐसी होगी, सो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ना किसी वे में, आप अपने उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको जो चाहिए आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आप जिन्होंने भी पहले नंबर 1 चूज़ किया है, मैं बता दूं आप मैनिफेस्टर हो। सो आपको अपने थॉट्स को लेके आपको क्लियर रहना है, क्योंकि आप जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ विंटर। सो ये आपकी ये खास बात बताता है कि आप डिसीजन मेकर हो। आप किसी चीज़ में अटक के नहीं रहते, आप ज़्यादातर कंफ्यूज नहीं रहते। अगर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन भी होती है तो आप उसमें जल्द ही डिसीजन ले लेते हो। आप डिसाइड कर लेते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत। हो सकता है आपकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इंट्यूशन आपको बताती हो और आप उसके थ्रू डिसीज़न लेते हैं और वो ज़्यादातर सही भी जाते हैं। सो ये कार्ड बता रहा है कि आप डिसीज़न मेकर हो। आप बाकी लोगों की तरह कंफ्यूज नहीं रहते किसी सिचुएशन में कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं मुझे वो करना चाहिए। ज़्यादा देर तक आप कंफ्यूज रह ही नहीं सकते। आपका माइंड इतना शार्प है, वो आपको, आपकी जो सोल है, माइंड नहीं कहूँगी, आपकी जो सोल है वो आपको बता देती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, और आप अपनी सोल की सुनते हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव अंतःकरण। सी, ये कार्ड भी यही इंडिकेट करता है, आप अपने अंतःकरण की सुनते हैं। अंतःकरण मतलब आपके अंदर का जो मन, आपकी जो सोल कहती है, आपकी हायर सेल्फ आपसे जो कहती है, आप वो ही करते हो। और वो आपके लिए जितने भी डिसीजन आप, ज़्यादातर आपके डिसीजन राइट होते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल होती है, हमारी हायर सेल्फ होती है, वो हमसे झूठ नहीं बोलती। वो हमारे लिए जो सही होता है, हमें सही गाइड ही हमारी सोल करती है। सो नेक्स्ट वी हैव उत्साह। उत्साह, आप बहुत ही किसी भी काम करने को लेके, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, नहीं, आपको कोई भी काम सौंपा जाए, चाहे कोई और इंसान आपको कोई काम दे कि मेरा ये काम करो, तो आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसे करते हो। आप अपनी लाइफ को बहुत उत्साह के साथ जीते हो। उत्साह इन द सेंस बहुत एक्साइटमेंट के साथ। वो एक एक्साइटमेंट है जो किसी काम को करने का खुशी भी होती है कि हाँ मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी और मैं करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान हो।
कि मैं ये करके दिखाऊंगी और अच्छे से करके सबसे बेस्ट लोगों से अलग। आपकी ऐसे थिंक है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, आप किसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते ज़्यादा देर तक, आप नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करते हो अपनी लाइफ से, आप नेगेटिविटी को ज़्यादा देर तक अपने आसपास नहीं रहने देते, उसको कट ऑफ करते हो, आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय भी करते हो। द्वेष, आपकी सबसे अच्छी जो सबसे स्पेशलिटी जो आपकी है वो ये है कि आप के अंदर अगर किसी इंसान ने आपको बहुत बुरा किया, चाहे कितना भी बुरा किया हो, लेकिन आप किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं रखते। द्वेष इन द सेंस आप जो रिवेंज आपको जो चाहिए वो नहीं, वो भावना नहीं होती आपके अंदर कि अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे भी उसका बदला लेना है। नहीं, आपका आपका जो आपकी जो सोच है वो यही है कि ठीक, चलो ठीक है, इसने कुछ किया है, भगवान देखेंगे, ये जो करेगा ये खुद भरेगा। और ऐसा होता भी है। आप अपना जो दिल है वो साफ रखते हो। इन शॉर्ट कहूँ तो आप बहुत ही, आपका नेचर ऐसा है, आप बहुत जल्द लोगों को फॉरगिव कर देते हो। आप दिल में द्वेष लेके नहीं चलते किसी के प्रति, चाहे किसी ने आपका कितना भी बुरा किया हो। वाओ, पिपीलिका, इट मीन्स पिपीलिका का मतलब होता है, ये शुद्ध हिंदी में चींटी नहीं होती, उसको बोलते हैं। सो आप बहुत ही मेहनती हो, आप बहुत हार्ड वर्कर हो। मैंने कहा ना, आप सिर्फ ड्रीम्स लेते नहीं हो, आप उसके लिए वर्क भी करते हो। सो आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनके लिए बहुत मेहनत करते हो अपनी लाइफ में। आपको जो आपने जो ठान लिया मुझे ये करना है तो करना है, फिर चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको, आप करते हो, पीछे नहीं हटते। आप बहुत ही मेहनती हो। एक चींटी नहीं होती जैसे, वो खुद से 10 गुना वजन उठा के चलती है। तो आप, हो सकता है आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो, आपने ले रखी हो, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर सकते हो। आप में ऐसी स्पेशलिटी है और लोगों के मुकाबले कि आप इतना जो दूसरे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आप उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके चलते हो। ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है आपकी। सो आप बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही हार्ड वर्कर हो। सो ये है मेरे पैल नंबर 1 की रीडिंग। सो जिन्होंने भी पैल नंबर 1 चूज़ किया है, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पैल नंबर 2। सो जिन्होंने भी मोनोलॉजी वाली ये डेक चूज़ की थी, देखते हैं आप में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जो आपको लोगों से हट के बनाती हैं। लेट्स सी, आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको लोगों से हट के बनाती है। आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको लोगों से हट के बनाती है। ओके, एक मिनट। सॉरी फॉर माई वॉइस, आज थोड़ा गला बैठा हुआ मेरा। मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, ये कार्ड्स मैंने खुद क्रिएट किए हैं, उनके थ्रू भी देख लेते हैं आप में ऐसी क्या ख़ास बातें हैं। मैंने इनके ऊपर जय श्री राम लिख रखा है। सो आप ये मान के चले, ये राम जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, अरे ये मेरे को 4 कार्ड से चाहिए थे, 4 के 4 ही निकले हैं। चलो मैं इन सभी को ले लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, एक सेकेंड, किंग ऑफ समर। ओके, नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ ऑटम। Next we have Princess of Summer. Wow.
प्रिंस एंड प्रिंसेस। मुझे यहाँ पे एक फीलिंग्स आ रही है जिन्होंने भी ये पहले नंबर 2 चूज़ किया, हो सकता है आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एस ऑफ विंटर, ये कार्ड फर्स्ट वाले पाइल में भी आया था, इसमें भी आया है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने शुद्ध हिंदी में लिखे हैं। करुणा, नेक्स्ट क्षमा, नेक्स्ट सफलता एंड नेक्स्ट आरंभ। ओके, सो जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है, आप में ऐसी क्या खास बातें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं? सो फर्स्ट कार्ड मैं यही ले लेती हूँ। आप में एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आप सच सुनते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप सच कहते हैं, आप सच सुनना चाहते हैं। आप उन लोगों में से नहीं जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। आप क्लियर बोलते हैं सामने वाले को, चाहे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो अच्छा कहेंगे, बुरी लगी है तो बुरा कहेंगे। ऐसा नहीं है मन में कुछ और है, ज़ुबान पे कुछ और है। आप सच कहते हैं और सच सुनना चाहते भी हैं। आप ना ही नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान बहुत ही नेगेटिव है आपकी लाइफ में, बहुत ही टॉक्सिक है, तो आप उनको कट ऑफ कर देते हैं अपनी लाइफ से। चाहे भले ही आप उन लोगों में से हैं जो बिलीव रखते हैं, भले ही फ्रेंड्स आपके ना हो, लेकिन टॉक्सिक लोगों के बीच रहने से अच्छा है आप अकेले ही ठीक हैं। हो सकता है आपको एनिमल से बहुत लगाव हो। और यहाँ पे इस कार्ड को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है, आपके फ्रेंड्स बहुत कम हैं, क्योंकि आज का ज़माना क्या है, बटरिंग वाला है। और जो सच बोलता है, मुंह पे बोलता है, सच सबको कड़वा लगता है, इसलिए फ्रेंडशिप ज़्यादा देर तक नहीं रहती। चलिए, बहुत कम लोग होते हैं जो सच बोलते हैं और सच जो सुन सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। वही सच सुनने की हिम्मत होती है उसी इंसान में जो सच बोल सकता है। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ ऑटम। आप ऐसे पर्सन हैं, आप बहुत ही, मैं आपको बोलूँ इन शॉर्ट में, आप ऐसे पर्सन हैं जो क्या बोलते हैं, जो दान करते हैं, दान पुण्य में विश्वास करते हैं। मतलब आप डोनेशन, हो सकता है आप डोनेशन देते हो। आपको अगर कोई गरीब इंसान दिख गया तो आप उसकी हेल्प करने के लिए ज़रा सा भी नहीं सोचते, आप उनकी हेल्प करते हो। फिर भले ही चाहे आपके पास मनी इनफ ना हो, लेकिन आप उनकी तरफ कदम बढ़ाते हो सकता है आपको जस्टिस, हाँ ये अभी ध्यान में है मेरे, आपको जस्टिस पसंद है किसी भी सिचुएशन में, चाहे फिर वो किसी के लिए भी हो। अगर आप ऐसे इंसान हो, अगर आपके दुश्मन के साथ भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो आप बोलेंगे, आप कहेंगे कि नहीं इसके साथ गलत हो रहा है, जस्टिस होना चाहिए। आप जस्टिस में बिलीव करते हो, आप ऊंच नीच में फ़र्क नहीं करते, आप कास्ट में बिलीव नहीं रखते, आप इंसानियत में विश्वास रखते हो। आप सबको एक समान देखते हो, एक दृष्टि से देखते हो। ये नहीं है कोई पैसे वाला है, कोई अगर जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही हाई है तो आप उससे अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और एक कोई गरीब इंसान एट द सेम टाइम कोई गरीब इंसान है जिसकी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं है तो आप उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। आप उन लोगों में से नहीं हो। आप इक्वलिटी में बिलीव रखते हो। आपका मानना है कि सभी को इक्वल सम्मान मिलना चाहिए, सभी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आप वो डिफरेंसेस नहीं देखते। फिर हिंदी में बताऊं तो भेदभाव नहीं करते आप किसी के साथ। आप ऐसे इंसान हो। यहाँ पे इन कार्ड्स को लेके मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही वाओ, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप अपने इमोशन से अटैच हो, आप दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हो। ऐसा नहीं है कि दिमाग यूज़ में नहीं लेते, नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं आप एट द सेम टाइम, लेकिन आप ना बहुत ही प्योर सोल हो। सीरियसली आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, आप बहुत ही काइंड, यहाँ पे भी देखिए
काइंड मैंने बोला था, काइंड यहाँ पे आपको बहुत जल्दी दया आ जाती है। आप किसी भी गरीब को देखते हो किसी प्रॉब्लम में तो आप उनकी हेल्प करते हो, और यहाँ पर भी आ गया। तो आप बहुत ही काइंड पर्सन हो, आपको किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। आप हो सकता है एम्पैथिक हो, आपको किसी का दर्द दुख फील होता हो। आप बहुत ही मैच्योर भी हैं, वार्म हार्टेड। सी कहा ना मैंने, आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, आपका दिल पिघल जाता है अगर किसी का दुख देखते हो, आपसे बर्दाश्त नहीं होता किसी का दुख, आप अपना दुख भूल जाते हो किसी का दुख देख के, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, सीरियसली आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आप बहुत ही जनरस हो, बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो। और यहाँ पे मुझे एक बात और लग रही है, आप जिससे आपके जो भी पार्टनर है ना वो बहुत लकी हैं, आपको पाके बहुत लकी फील करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी मैं बता दूँ, आपके जो होने वाले पार्टनर होंगे वो बहुत खुद को लकी फील करेंगे कि उनको आप जैसा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ही दिल के साफ़ हैं, आप बहुत ही इमोशनल भी हैं, और आप इमोशंस बहुत, आप अपनी इमोशन से बहुत अटैच हो। आप उन धोखा देने वालों में से नहीं हो। इन शॉर्ट में कहूँ, आप किसी को धोखा देने में बिलीव नहीं रखते, किसी का फ़ायदा उठाने में बिलीव नहीं रखते। हाँ, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हो कि आप उनका फ़ायदा उठाएं। आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत साफ दिल के इंसान हो। और मुझे यहाँ पे एक फीलिंग्स हो रही है कि आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हो, आप बहुत जल्द हर्ट हो जाते हो, और जिससे क्या है आप रोते भी हो। सीरियसली जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है, आपको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि साफ दिल के जो लोग होते हैं उनको छोटी छोटी बात हर्ट कर जाती है और फिर टपकते हैं आंसू। मुझे तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे इंसान वो लोग भी लकी होते हैं जिनके लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं, किसी ना किसी, चाहे किसी भी रिलेशन से आप अटैच हो उनके साथ, लेकिन आप जिनके भी कांटेक्ट में रहते हैं वो बहुत मतलब आप पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप बहुत ही ट्रस्टेबल, आप ऐसे इंसान हो जिस पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। ओके, अभी ये देखते हैं करुणा। सी काइंड, और मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, और ये हिंदी में भी आ गया करुणा। करुणा मीन्स काइंड, जो आपकी काइंडनेस है, आपको जो जिसका किसी की तकलीफ़ आपको बर्दाश्त नहीं होती, आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हो किसी का दर्द सुन के, किसी की आपकी आंखें भर आती हैं किसी का दर्द सुन के, किसी की तकलीफ़ सुन के, और आप लग जाते हो उसकी तकलीफ़ दूर करने में। आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, आप में करुणा बहुत, आप में दया बहुत, आपकी दया की भावना बहुत है आपके अंदर। नेक्स्ट वी हैव क्षमा। आप लोगों को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हो, माफ़ कर देते हो, फगीव कर देते हो, किसी के लिए दिल में बुरी भावनाएं नहीं रखते, चाहे लोग आपके साथ बुरा कर दे, लेकिन आप लोगों के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखते अपने अंदर, आप लोगों को बहुत जल्द माफ़ कर देते हो। और आप में एक ये ख़ास बात भी है, सफलता, कि आपको जो चाहिए वो आपको सफलता मिलती है, हर चीज़ में सफलता मिलती है। हो सकता है आप लकी भी बहुत हो, आपने बहुत सक्सेस आपको मिली है अपनी लाइफ में, और अगर नहीं भी मिली है तो आपको मिलेगी। आप बहुत ही सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ में आगे चल के, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है। भले ही लोग आपकी वैल्यू ना समझे, लेकिन उस भगवान को तो पता है। आपका इतना दिल साफ, आप लोगों के लिए इतना करती हो, तो भगवान आपके लिए करेंगे, आपको सक्सेस हर चीज़ में मिलेगी, आप बहुत सक्सेसफुल होगे। नेक्स्ट वी हैव आरंभ। सो कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ, आपकी एक ये मैसेज मेरे को स्पेसिफिकली मिला, इसलिए मैंने बोल दिया, कुछ तो स्टार्ट होने वाला आपकी लाइफ में, हो सकता है न्यू साइकिल स्टार्ट हो। सो यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है कि आप में ये स्पेशलिटी, आप में ये खास बात है कि आपने एक बार ये सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो आप उससे टाइम नहीं लगाते उसको करने में। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ सोच के बैठ जाते, करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं, आपने जो सोच लिया मुझे ये करना है, आप उस पर तुरंत लग जाते हैं। सो ये थी आपकी कुछ खास बातें आपको लेके पाइल नंबर 2 की रीडिंग।
होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपसे जो ये रीडिंग है कितनी रेजोनेट हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।